लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? कहा ये मेरी पत्नी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, यही है आरक्षण। फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। और दूसरा बेटा जो छपरा की बेटी पर अत्याचार करता रहा, घर से बाहर करने का काम किया, उसको कहा कि अब इसको मंत्री बना दो। टूरिस्ट बेटी आई है, वो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है। अब ये जो 44 डिग्री सेल्सियस है, ये मजा दे रहा होगा ना। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे ये क्या, कौन सा आरक्षण है लालू जी का? कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में। इनका आरक्षण देख लीजिए कि अपने जब जेल गए, अपने जब मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पता चला कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाता है, वहाँ पानी ढोता है, तो उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और बचा एक बेटा जो किसी काम का नहीं है, जो छपरा की बेटी को सता रहा है, उसे तड़पा रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, उसे मंत्री बना दिया। और अब तो एक नई बेटी आई है जो कि टूरिस्ट बेटी है सिंगापुर से, वो भी देखिए चुनावी मैदान में है। एक बेटी जिसे रामकृपाल यादव ने हरा दिया, उसे आरक्षण देकर के राज्यसभा से सांसद बना दिए। अपने परिवार में ही आरक्षण करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले आरक्षण के विरोधी है। अरे 5 बाल बच्चा को तो आप सेट कर दिए, अब जो बाकी का बाल बच्चा है उसको कब सेट करिए, ये भी तो बता दीजिए। ये तमाम बातें कहनी है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। साली से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी बीमा देवी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने गई थी और उनके नामांकन के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और इस जनसभा में खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और तमाम एलजेपीआर और बीजेपी के नेता यानी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता जो है वो मंच पर मौजूद थे। और जब सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया, उस वक्त उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव आजकल नया फाइल खोल करके बैठे हैं। लालू यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये पहले बताएं कि ये कौन सा आरक्षण कर रहे हैं। अपने परिवार में ही अपनी पत्नी, अपनी बेटे और अपनी दोनों बेटियों को ये राजनीति में उतार चुके हैं और कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करें। तो देखिए सम्राट चौधरी ने किस तरह से लालू परिवार, लालू एंड फैमिली पर जमकर हमला बोला है और किस तरह से आरक्षण और संविधान खत्म करने वाले पॉइंट को लेकर के लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी भयंकर फूटते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाते हुए घर घर तक बिजली का उत्पादन करना और लोगों की चिंता कि उसके जेब से पैसा नहीं निकले, इसकी चिंता करना। उसी तरह जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं और 500 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे हुए थे, जब इस देश में गरीबों को पक्का मकान मोदी जी ने देने का काम शुरुआत किया, 4 करोड़ 20 लाख लोगों को पक्का मकान दिया साथियों, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे। प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे साथियों, और वो इंतजार कर रहे थे कि इस देश में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन जब 2019 में आपने मतदान करके यहाँ से बीना देवी जी को चुनाव जिताया, तो मोदी जी ने 2020 में वहां पर भव्य राम मंदिर की स्थापना किया। तो आज देश में आप सोचिए कि 500 वर्षों से जो विवाद का जड़ था, उसको समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और साथियों, 500 वर्षों से जहां प्रभु श्री राम को अयोध्या में स्थापित किया गया, अब हम लोगों को भी प्रण लेने का समय आ गया। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम स्थापित हो गए, जहां उनका जन्म स्थान था। अब माता सीता को भी बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करना है, क्योंकि यहाँ भी उनका जन्म स्थान है। और साथियों, आप सोचिए, इस तरह लगातार विवादों को खत्म करने का काम मोदी की सरकार कर रही है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं जो सनातन को ही अपमान करने का काम कर रहे हैं। उनके पिताजी लालू प्रसाद जी सावन के महीने में मटन जो है राहुल गांधी को खिला रहे हैं, और बेटा आजकल क्या है,
हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहा है। आप सोचिए, ये सावन के महीने में और नवरात्र में कोई मछली खाता है? तो मछली जो खा रहा है, जो चिढ़ा रहा है, उसको क्या करना है? जैसे ही 20 तारीख को वोट करना होगा, अब कोई लालटेन का युग है क्या साथियों? अब तो एलईडी बल्ब आ गया ना, तो लालटेन को समाप्त करने का उचित समय आया है। विजय सिन्हा जी ने ठीक कहा, एक एक वोट हेलीकॉप्टर चाप पर देकर लालटेन को पूर्ण रूप से समाप्त करने का मौका है आपको। इसलिए साथियों, लोगों को चिंता करनी है। लोगों के बारे में आजकल लालू जी बड़ा बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए साथियों, 15 साल तक लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किसी को आरक्षण मिला क्या? ना पिछड़े को, ना दलित को, ना अति पिछड़े को, किसी को आरक्षण मिला? लेकिन लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? कहा ये मेरी पत्नी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, यही है आरक्षण। फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। और दूसरा बेटा जो छपरा की बेटी पर अत्याचार करता रहा, घर से बाहर करने का काम किया, उसको कहा कि अब इसको मंत्री बना दो। और जब रामकृपाल यादव जी ने पाटलिपुत्रा से उनकी एक बड़ी बेटी को सांसद के चुनाव में हरा दिया, तो लालू जी ने कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, वो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है। अब ये जो 44 डिग्री सेल्सियस है, ये मजा दे रहा होगा ना? तो अब सोचिए, ये टूरिस्ट बेटी को भी, जो बिहार के लिए जब जंगल राज था तो बिहार के नौजवान तो पलायन किए ही, साथ में उनका बेटा बेटी भी यहाँ से पलायन कर गया था। अब टूरिस्ट बनकर बिहार आए हैं। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय सुशील मोदी ने जब बिहार को बनाने का काम किया, सुशासन स्थापित किया, तब लालू जी का आरक्षण उस पर भी चल रहा है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं साथियों आपके माध्यम से, वो जो 5 बेटी बच गई है, उसको लालू जी कब आरक्षण देने वाले हैं ये तो बता दे। अभी तक तो 4 गो हो गया, लगता है कि विधानसभा के चुनाव के लिए उसको फिक्स कर दिया। तो अब साथियों, किसी के लिए कोई उपाय नहीं है, वहां तो सिर्फ परिवार है। लेकिन साथियों, हम लोगों को देश में फकीर व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना। पहले भी फकीर थे और आज भी फकीर हैं, और कल भी फकीर रहेंगे। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों, उस फकीर के साथ चलना है जिसने भारत को विकसित करने का संकल्प लिया। और आज ठीक कहा अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि मोदी की सरकार लगातार गरीबों को खाने की चिंता कर रही है। जहां 5 किलो अनाज देने का काम किया जा रहा है, अब मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया है कि 5 किलो अनाज जिनको भी मिल रहा है, एक बार हाथ उठाइए तो कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? तो जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है, फिक्स कर लीजिए, अब हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा, 5 लाख का बिल तक जो है वो मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगा। साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, इस देश को श्रेष्ठ बनाना है, और श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी खड़े हैं। और आपको पता होगा, जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था साथियों, तो याद कीजिए, बिहार के बच्चे फंस गए थे, देश के बच्चे फंस गए थे। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और जब पुतिन जी ने पूछा कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे,